परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंस्थिते इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावात्ते प्रभावे कृत्स्नकर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन की वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज नमन करूं वंदना स्वात्म संपदा के टीका करूं बन प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। ये 36 नंबर का श्लोक पाठ करेंगे सभी लोग। अभवच्चित्त विक्षेप, या तो ऐसे बोले, नहीं तो अभवत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्येदभियोगेन तद्योगी तत्त्वं निजात्मन। इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ हमारी चर्चा चल रही है कि स्वपर का भेद विज्ञान किस प्रकार से हो। ये प्रश्न शिष्य, पहले चर्चा हो गई आत्मा को जानना चाहिए, फिर आत्मा को जानने की विधि उपाय, किस तरह से जानना, तो स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य और संयम्यकरण ग्रामम, ये श्लोक दिए। फिर कहा कि निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो ममता सहित है सममो वो बंधता है, और जो निर्मम है वो बंध से छूटता है। तो फिर उस निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार करें, वो बात करी। फिर ये कर्म कब तक बनते रहेंगे, ये तो जब तक कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। तो जब जीव अपना पुरुषार्थ करेगा, स्वपर भेद विज्ञान करेगा, तभी वो कर्म बनना, मतलब जब जीव बलवान होगा तो कर्म से छूट जाएगा। ये सब चर्चा करते हुए फिर यहाँ प्रश्न था कि वो स्व पर में भिन्नता जाने कैसे। तो उसके लिए 3 उपाय बताए थे। स्व पर में भिन्नता किन किन उपाय से जानी जा सकती है, बोलिए कौन बताएंगे? बोलिए आशा। एक तो गुरु उपदेश से, एक अभ्यास से, और एक संयम से समृद्धि, संयम समृद्धि, और फिर स्व संवेदन से। हाँ, गुरु उपदेश, अभ्यास, समृद्धि, स्व संवेदन। तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्व संवेदी से, स्व संवेदन अनुभव से, उसको फील में लेकर, ये 3 उपाय बताए थे। तो गुरु के उपदेश जब ये बताया तो फिर प्रश्न ये उठता है, गुरु कौन है? गुरु के बारे में तो आप बताओ, किसका उपदेश, कौन है गुरु? तो मैंने कहा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है।
आत्मा ही आत्मा का गुरु है और कोई दूसरा गुरु नहीं है। क्यों है आत्मा ही आत्मा का, आत्मा ही आत्मा का गुरु क्यों है? बोलिए प्रमिला जी। स्वयं ही स्वयं का गुरु है, क्योंकि स्वयं ही अपने मन से अपना हित करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, और अपने को हित का ही संबोधन करना, अपनी बुद्धि को वैसे लगाना और अपनी काय को भी उस रूप परिणमन कराना हित के कार्य। इसलिए उसको स्वयं को स्वयं का गुरु का, क्योंकि हिताभिलाषी भी स्वयं है और हित को बताने वाला, उसका कथन करने वाला वो भी स्वयं है, और उस हित में जोड़ने वाला, और हित क्या है? मोक्ष मार्ग, तो उसमें जोड़ने वाला भी वो स्वयं ही है। क्योंकि गुरु कौन होता है? कि जो हमारा हित चाहता हो, जो हमें हमारा हित बताता हो और जो हमें हित के मार्ग में लगाता हो, वो हमारा गुरु है। वही सच्चा गुरु है, वही वास्तविक गुरु है। और ये तीन काम कौन करता है? ये तीन काम स्वयं ही स्वयं के लिए करता है। अपने से ज्यादा अपना हिताभिलाषी कौन होगा? तो स्वयं ही हिताभिलाषी है। और अपने हित को, अपने को बताने वाला भी कौन होगा? तो स्वयं ही होगा। और अपने को, अपने उस हित में हम लग जाएं, मतलब फिजिकली हम उसमें जुड़ जाएं, वो भी कौन करेगा? कि वो भी स्वयं ही करेगा ना। दूसरा तो वैसे ही फिर आगे से लिखा है कि निमित्त मात्र है, दूसरा हमको जोड़ेगा नहीं। दूसरा धक्का देके भी जोड़ता है, जो दिख रहा है वो आगे वाले श्लोक में कह दिया कि वो सब उदासीन ही है। जब तक खुद को नहीं जचे ना, तब तक वो काम नहीं करते, दूसरा कोई कितना ही करे। तो इसलिए ये तीन उपाय, ये तीन कारणों से आत्मा ही आत्मा का गुरु है ये कहा। तो फिर वहां प्रश्न उठा कि यदि आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो फिर गुरु उपासना बाहर में वो सब, उसका क्या होगा? तो बोला कि वो जो बाहर में गुरु है वो व्यवहार से है, उनकी उपासना व्यवहार से ही करनी चाहिए। वो कैसे है? कि वो निमित्त मात्र है, क्योंकि बाहर का कोई भी गुरु अज्ञानी को ज्ञानी बना नहीं सकता और कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञानी को अज्ञानी बना नहीं सकता। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में जो कोई गुरु दिख रहा है या किसी ज्ञानी को अज्ञानी बनाने में कोई जो दिख रहा है, वो सब निमित्त मात्र है। और निमित्त मात्र किस तरह से? जैसे कि गति में धर्मास्थिकाय निमित्त होता है, जीव और भूतलों के गमन में जैसे धर्मास्थिकाय निमित्त। निमित्त है का मतलब है कि वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, जो चले जिसके चलने में बस वो है। वो क्या करता है? ना वो किसी को जबरदस्ती लाता है, ना चलाता है। अपने द्रव्य संग्रह में गाथा है ना कि धर्म द्रव्य के स्वरूप की तोयम जय मच्छाड़म वाली। हाँ, तोयम अच्छंता ने, अच्छंता नेव सोने चाहिए था। दही परियाण दम्मो दही उगल परि- जीवाण दमन सहयारी तोयम जय मच्छाड़म अचंता नेव सोने। हाँ, तो अच्छंता नेव सोने ये शब्द चाहिए थे कि जो नहीं चल रहे हैं उसको नहीं ले जाता है। अच्छंता मतलब जो रुके हुए हैं, जो नहीं चल रहे हैं, उसको नहीं, यानी चलाता नहीं है। उदासीन है, चलो तो ठीक है, ना चलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे गवर्नमेंट की जो गाड़ियां होती है, बस है, ट्रेन है, पूरी ट्रेन फुल भर के जाए, ओवरलोड हो के जाए, तो उनके क्या फर्क पड़ता है? और खाली ट्रेन जाए तो उसके ड्राइवर के क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही मतलब वो उदासीन है ना, वैसे ही यहाँ ये धर्म द्रव्य भी उदासीन है। और अकेला धर्म द्रव्य ही उदासीन नहीं है, जितने भी जो भी निमित्त है, गुरु मार मार के पढ़ाता दिख रहा है, पकड़ पकड़ के पढ़ाता दिख रहा है, तो वो तो प्रेरक है। कि वो प्रेरक भी उदासीन का ही भेद है। कल हमने दो भेद किए थे, निमित्तों के दो भेद, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। लेकिन वो जो प्रेरक निमित्त है ना, वो प्रेरक निमित्त भी क्या है? उदासीन ही है। वास्तव में निमित्त इज इक्वल्स टू उदासीन, और उस उदासीन के दो भेद हैं, एक प्रेरक और एक उदासीन। उदासीन के ही दो भेद हैं। उदासीनों में भी ये थोड़े से प्रेरक है और ये बिल्कुल ही उदासीन है। प्रेरक की अपेक्षा अलग लगाई होती क्या? हाँ, वैसे प्रेरक देना है। लेकिन अभी अपन जब विभाजन करेंगे, निमित्त उपादान का चैप्टर पढ़ेंगे या वो ग्रंथ हम चलाएंगे और हम पूछेंगे कि गुरु कैसे निमित्त है, उदासीन की प्रेरक
कौन पढ़ाता है? और ऐसा नहीं है खाली कि चलो दुनिया में जो गुरु होते हैं मान लो स्कूल कॉलेज में, तो वो खाली अपनी सैलरी मिल जाए इसलिए, वो बराबर ध्यान देते हैं। और वो भी उसमें भी उनका वो है कि हमारा रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए, ये भी उनका स्वार्थ होता है। लेकिन फिर भी वो कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर जो गुरु होते हैं वास्तव में उनको बच्चों से ही रहता है कि इसका साल खराब नहीं, ये पढ़ने आए सीखे, इसका ज्ञान बढ़े, अंदर से भावना वो रहती है। उनका क्या जाता है, उनको तो सैलरी मिलनी है ना, रिजल्ट बिगड़ जाए तो ऐसे थोड़ा ना उनकी नौकरी, मतलब उनकी सैलरी में कुछ कमी आ जाएगी, सैलरी तो मिलेगी। तो लेकिन फिर भी अंदर से हित चाहते हैं, गुरु जो होते हैं वो हित चाहते हैं। बोलिए आशा, चालू करिए आवाज। मेरी आवाज रुक रुक, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, मेरे नेट में कमी है क्या? पिक्चर भी रुक रही है और आवाज भी कट कट के आ रही है। आपकी सबको नहीं आ रही क्या आवाज? मेरा नेट में कुछ गड़बड़, दोपहर की क्लास में हुआ था मेरे को ऐसा। आपका नेटवर्क वीक है आंटी। अच्छा ठीक है, आशा दोपहर में भी ऐसे ही चल रहा था, अभी भी ऐसे वैसे भी जो 5 समवाय बताए उनमें 4 तो उपादान के ही हैं, निमित्त तो सबसे लास्ट में ही आता है। लास्ट तो अब कहने का क्रम है, लेकिन ऐसा नहीं लेकिन पुरुषार्थ भी खुद का, स्वभाव भी खुद का, काल लब्धि भी खुद की, उपादान की, होनार भी, सब कुछ, बस निमित्त लास्ट में है कि वो आ जाता है अपने आप ही, अगर काम होना है तो। वो लास्ट में इसलिए कि वो परद्रव्य है ना, वो परद्रव्य, निमित्त परद्रव्य है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 35वें श्लोक में उपादान की प्रमुखता दिखाई। सभी निमित्त धर्मास्ति कायवत उदासीन ही है, ये कहकर उपादान को मुख्य किया है। निमित्तों पर से दृष्टि हटाई है, निमित्त का कथन करके निमित्त पर दृष्टि डालने के लिए नहीं कहा है, निमित्तों पर से दृष्टि हटाई है ये कहकर। तो जब ये बात हो गई, वो 3 पॉइंट दिए थे, 3 बिंदु दिए थे, कलम ने उनको लब्धियों से भी जोड़ा था। गुरु उपदेश आते वो देशना लब्धि, फिर आगे अभ्यास वो प्रायोग्य लब्धि, और संवित्ति वो करण लब्धि के समान है। तो गुरु उपदेशात में जब देशना लब्धि है तो देशना लब्धि डायरेक्ट हो जाएगी, वो शिवोपशम और विशुद्धि पूर्वक की होगी। तो इस तरह से उस जो 33 नंबर का श्लोक था उसमें पंच लब्धियों की भी चर्चा इस तरह से की थी। तो अब ये प्रश्न ये था, कल हमने उत्थानिका पढ़ी थी कि वो आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। पेज नंबर 91 है, इष्टोपदेश ग्रंथ है, कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, ये अभ्यास के प्रयोग के उपाय। अभी प्रयोग शब्द है ना, प्रयोग से वो प्रायोगिक लब्धि में समझ में आता है कि अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है। किसी जगह अभ्यास कथ्यते अभ्यास कहा जाता है, ऐसा पाठ है। तो ये जो दूसरा है मेरे पास शीतल प्रसाद जी वाला, और फिर गुरुदेव के प्रोजेक्ट भी देखा था, तो वहाँ डायरेक्ट इमेज में से पढ़ के बताती हूँ आपको, डायरेक्टली ऐसा उठाने का नहीं। इसको पहले अपने वाले को पढ़ लेते हैं, फिर मैं दूसरी पढ़ती हूँ, तो वो जो कल थोड़ा अपने को लैंग्वेज में वो लग रही थी ना प्रॉब्लम, वो ठीक समझ आ जाएगी। वहाँ इस संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है, उसके स्थान पर नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, ऐसा अर्थ है। मतलब प्रवृत्ति जो अभ्यास का मतलब है बारंबार प्रवृत्ति, ये सामान्य अर्थ है। उसके स्थान पर ये जो शब्द दिया है ना यहाँ पे, तो वो यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़ती हूँ। अब शिष्य कहता है कि अभ्यास कैसे किया जाता है, इसमें अभ्यास करने के उपायों को पूछा गया है। सो अभ्यास और उसके उपायों को कहते हैं, अभ्यास और उसके उपाय है ना। तो उसके स्थान पर नियमादि रूप के, अपने जो यहाँ दिया है, नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है कि वो जो अभ्यास है वो अभ्यास का उपाय क्या है। बार बार प्रवृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं, यह बात तो भली भांति प्रसिद्ध ही है। उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, ये जो यहाँ शब्द है ना, उसके स्थान पर नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है। तो उसके स्थान पर की जगह यहाँ ऐसा लिखा है, उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए,
कैसे नियम आदि रखने चाहिए इत्यादि रूप से उसका उपदेश किया जाता है। ये जो नीचे अनुवाद किया है ना, अपने पास जो पुस्तक है ना, उसमें अनुवाद में थोड़ी सी वो है। ऊपर देखेंगे संस्कृत, देखिए ऊपर दिख रहा है आप लोगों को संस्कृत, थोड़ी समझ में आएगी, पढ़ती हूँ। अभ्यासः कथमिति, अथाह शिष्य है, अभ्यास है, कथ्यत इति क्वचित पाठ है। ये जो कहा है ना कि किसी जगह अभ्यास कथ्यते, ऐसा पाठ है, ये हो गया। अभ्यास प्रयोगोपाय प्रश्नो अयम, ये अभ्यास के प्रयोग के उपाय का प्रश्न है। तत्र अभ्यासः स्यात् भूयो भूयः प्रवृत्ति लक्षणत्वेन सुप्रसिद्धत्वात्, कि वहां पर ये अभ्यास में भूयो भूय का एग्जैक्टली शब्द अच्छी तरह प्रवृत्ति लक्षण ये प्रसिद्ध है। अच्छी तरह से जो प्रवृत्ति बारंबार भूयो भूयो बारंबार अच्छी तरह से प्रवृत्ति, ये उसका लक्षण स्यात् यानी है, प्रसिद्ध है। कथ्यते तस्य स्थान नियमादि रूपेण उपदेशः क्रियते इत्यर्थ है। ये जो लाइन है ये देखना, तो कथ्यते तस्य स्थान नियमादि रूपेण, तो ये स्थान नियम आदि एक साथ लिखा है यहाँ पर, स्थान नियम आदि एक साथ लिखा है, और इसका दोनों तरह से कि उसकी यहाँ नीचे जो अटके है उसके स्थान पर नियम आदि के उपदेश का, अभ्यास के उपदेश का, अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, यहाँ ये अर्थ किया। और उसको अपन एक साथ देखें, स्थान नियम आदि रूपेण, तो स्थान और नियम आदि का कथन किया जाता है। समझ में आ रही बात? स्थान से ही है ना, तो उसका स्थान क्या होगा, अभ्यास का स्थान, अभ्यास के संबंध में नियम। ये जो पुरानी वाली जो पहले मतलब शीतल प्रसाद जी की जो है उसमें ये अर्थ किया, तो ये ज्यादा मतलब समझ में आ रहा है, वो उसके स्थान पर वो कम जम रहा है। तो अब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, अपनी बुक वाला नहीं, दूसरा पढ़ रही हूँ, हिंदी है। सो अभ्यास और उसके उपायों को कहते हैं, बार बार प्रवृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं। यह बात तो भली भांति प्रसिद्ध ही है। उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, कैसे नियम आदि रखने चाहिए इत्यादि रूप से उसका उपदेश किया जाता है। इसी प्रकार साथ में संवित्ति का भी वर्णन करते, दोनों का वर्णन, अभ्यास के लिए कैसा, क्योंकि श्लोक में भी हम देखेंगे ना, तो शोभ रहित एकांत में, जो हिंदी अर्थ से देख लीजिए, शोभ रहित एकांत में, तो ये क्या हो गया, स्थान बता रहे है ना, पद की जगह एवं लगा दो। हाँ, स्थान एवं नियम आदि, हाँ हाँ एवं, तो फिर शायद सही हो जाएगा, सही है। तो शोभ रहित एकांत ये स्थान हो गया, और फिर नियम आदि, ये संयमी, ये जो शब्द दिया है ना, सावधान संयमी, तो ये नियम भी हो गए, तो दोनों का कथन इस श्लोक में किया जा रहा है, और साथ में संवित्ति का भी कथन इसमें किया जा रहा है। तो ये उत्थानिका की कल जो थोड़ी सी अपने को वो हो रहा था, वो समझ में। गुरु को इन दोनों की व्याख्या करने योग्य। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। बुलवाती हूँ मैं। अभवत चित्त विक्षेप, एकांते तत्व संस्थिति, अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। शोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित धार, सावधान हो सही निज स्वरूप को भाव। देखिए क्या कह रहे हैं, अभवत, अभवत का मतलब है नहीं है, भव यानी होना, और अभवत यानी नहीं होना। अभवत चित्त विक्षेप है, चित्त में विक्षेप नहीं है। विक्षेप का अर्थ
वही राग द्वेष रूप परिणाम, वो यानी चित्त में चंचलता नहीं है, वो विक्षेप। विक्षेप होते हैं मन बिखरा बिखरा है, उखड़ा उखड़ा है, इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, ऐसा, वो विक्षेप। तो चित्त में विक्षेप नहीं है। और एकांते, एकांत यानी एकांत में तत्व संस्थिति, तत्व संस्थिति यानी तत्व में स्थित। और तत्व कौन सा तत्व, कौन से तत्व, कोई वस्तु है उसमें जाके हम स्थित हो जाए, घुस जाए। तत्व संस्थिति का मतलब क्या है? हाँ, आत्मा में स्थित होना। आत्मा में कैसे स्थित होंगे कि समय सार में दूसरी गाथा है, एयत निश्चय, ये तो तीसरी है। जीवो चरित दंसन नानट हिदोतम ही समय जान कल कम पदे सम हिदम चतक जान पर समय, कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि है। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का मतलब क्या है? अभी क्या बोलते हैं, यहाँ आके तो बैठ गए, लेकिन आप कहाँ कि वही शादी में ही बैठे हो गए अभी तक, ऐसे बोलते हैं। तो कहाँ बैठे हम, कि एक सूक्ति आती है, शांति जी भाई साहब बहुत बताते हैं, मैं कहाँ, मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग वहां, मैं यहाँ नहीं। अगर उपयोग घर में है तो मैं घर में, तो बैठे हैं घर में और पंच कल्याणक में गए नहीं, लेकिन उपयोग कहाँ लग रहा है? उपयोग वहां लग रहा है। तो मैं वहां, जहाँ उपयोग है वहां। मैं कैसा, जैसा मेरा उपयोग वैसा। तो जब उपयोग में कुछ कुछ भी चल रहा हो तो सोच लेना हम कैसे हैं। अगर ये मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये पापों के परिणाम चल रहे हैं तो हम पापी, और यदि देव शास्त्र की भक्ति पूजन स्वाध्याय ये परिणाम चल रहे हैं तो समझ लो पुण्यात्मा है, जैसा मेरा उपयोग। तो तत्व संस्थिति उसमें किसमें स्थित है, कि जो अपना निज शुद्धात्म तत्व है वो उपयोग में है तो उसमें स्थित है। उपयोग हमारा आगे चलता है, सब घर में रहते हैं, सब मंदिर आने का सब हमारा मंदिर में, और मंदिर आके फिर घर जाने का हमारा उपयोग उल्टा हो जाता है, घर का हो जाता है, ऐसा होता है। वो जिधर वही रहता है ना, प्रारंभ में उत्साह रहता है आते समय, मतलब यहाँ, और फिर अब वो घर आते समय घर का उत्साह आ जाता है, यहाँ आते समय यहाँ का उत्साह, ये नेचर ही है। तो उपयोग का मतलब हमारे जैसे, उपयोग का मतलब है अपना ज्ञान दर्शन किसमें लगाओ, वो उपयोग, उपयोग हो वही उपयोग हो लक्षणम वाला उपयोग, कि हमारा ज्ञान दर्शन का हमारा ज्ञान वो कहाँ लगा हुआ है। तो वो घर में लगा हुआ है, कि ऐसे बोलते ना, मैं तो वही बच्चे में लगा हुआ है, जिसमें भी पति में लगा है, पत्नी में लगा है, तो वो वहां उसमें स्थित है। ऐसे भी बोलते हैं कि मैं तो उसमें अटका हूँ, ये भी शब्द बोलते हैं। किसी व्यक्ति में हमारा मतलब मन लगा है तो मैं उसमें अटका हूँ, ऐसा। तो अटका हूँ मतलब उसमें स्थित हूँ। हाँ, बेटे में जीव अटक रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो वहां अटकने का मतलब वो भाव वही है कि वो उसमें स्थित है, उसमें स्थित है। तो चित्त के विक्षेप जिसमें नहीं है, एकांत स्थान में है, जो तत्व संस्थिति कि जो अपने आत्म तत्व में स्थित है, अर्थात जिसके उपयोग में ये शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये कुछ जिसके उपयोग में नहीं है, अपने आत्मा जिसके उपयोग में, वो तत्व संस्थिति। तत्व भी कौन से तत्व में स्थित हुए? तत्व तो 7 है कि 9 है। कौन से तत्व में स्थित हुए? कि 9 तत्व गतत्वे भी यद एकत्वम न मुंचति। इन 9 तो कहने के हैं, तत्व एक ही है, एक ही तत्व है। नव तत्वों से पार, नव तत्वों में छुपा हुआ एक चैतन्य तत्व, वो ही स्थिति करने योग्य है। नव तत्वों का, 7 तत्वों के श्रद्धान का क्या मतलब? श्रद्धान का क्या मतलब? कि उसमें हे उपादेय जानना, 7 तत्वों को जाना, 9 तत्वों को जाना, वो जानना। और सातों में स्थित हो क्या? आश्रव में स्थित हो, बंध में, कि आश्रव बंध हे है, ये उनका श्रद्धान है। संवर निर्जरा वो एक देश उपाय दे है,
प्रकट करने के लिए, मोक्ष है प्रकट करने के लिए पूर्ण उपाधि, और जीव जो है स्वयं वो आश्रय करने के लिए उपाधि है, उसमें स्थिति करनी है। इसका नाम है तत्व संस्थिति। 7 तत्वों को जानकर सातों के सातों में स्थित नहीं होना है। उसके श्रद्धान का ही मतलब ये है कि 7 तत्वों को बस जान लिया, हमें श्रद्धान हो गया, कि ये श्रद्धान नहीं है तो ज्ञान हुआ है। अपने ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है वो श्रद्धान होना, उसमें हे उपादेय का निर्णय करना। जैसे बोलते हैं मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? विचार। और संगीपना यानी संगी किसे कहते हैं? हाँ बोलो प्रीति बोलो। जो हित का विचार कर सके। हाँ हित अहित का विचार कर सके। तो हित अहित शब्द दे रहे। हित अहित का क्या मतलब है कि क्या मेरे को ग्रहण करने योग्य है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, जो छोड़ने योग्य है। तो हे उपादेय हो गया कि नहीं हो गया? तो हे उपादेय का निर्णय नहीं किया तो संगीपना ही नहीं है तब तक। तो जो अगर संगीपना है, मन है, तो उसमें ये निर्णय होना ही चाहिए। तो 7 तत्वों को जाना और बस जान लिया और हो गया तो नहीं है। वो 7 तत्वों के श्रद्धान में अपने संगीपने को तो यूज है कि क्या है क्या उपाधि है। जैसे निश्चय व्यवहार के श्रद्धान का क्या अर्थ है कि निश्चय भी नया होता है, व्यवहार भी नया होता है, दोनों नए होते हैं, दोनों शुद्ध ज्ञान की सम्यक ज्ञान की पर्याय है, दोनों को मानना चाहिए। यह है निश्चय व्यवहार का श्रद्धान। मोक्ष प्रकाशक में क्या पढ़ा? निश्चय तो है सत्य कथन और व्यवहार है जो झूठा से कथन। देखो क्या क्या शब्द दिए हैं हमें, बोलिए प्रमिला जी बोलिए। निश्चय का तो श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। हाँ ऐसा निश्चय व्यवहार का यथार्थ श्रद्धान। हाँ, निश्चय व्यवहार के श्रद्धान का मतलब क्या है कि निश्चय ने जो वस्तु बता रहा है वो सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा मानकर उसका तो श्रद्धान करना। और व्यवहार ने जो वस्तु बता रहा है वो वस्तु है नहीं ऐसी, वो उपचार से, लगावट से, मिलावट से प्रयोजन परक कथन किया है, ऐसा मानकर उसको सत्यार्थ नहीं मानना। व्यवहार को सत्यार्थ नहीं मानना, ये व्यवहार का श्रद्धान है। निश्चय व्यवहार का श्रद्धान, तभी तो उभयाभास खड़ा हो जाता है। ये भी नए है, ये भी नए है, दोनों को हम तो दोनों का श्रद्धान करते हैं। उभयाभासी में तो था ही, हमें तो दोनों नयों का श्रद्धान करना, इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, दोनों को पकड़ के रखना, तो उभयाभास खड़ा हो जाता है। कि निश्चय के श्रद्धान का मतलब क्या, व्यवहार के श्रद्धान का मतलब क्या, कि निश्चय तो ऐसा ही है, ऐसा स्वीकार करना, और व्यवहार जैसा कह रहा है वैसा है नहीं, ये स्वीकार करना, ये व्यवहार का श्रद्धान। तो ये तत्वों में भी जो भी प्रकरण है, निमित्त उपादान के श्रद्धान का मतलब क्या है? उपादान भी होता है, निमित्त भी होता है। निमित्त उपादान चला ना अभी दिन में, संजीव जी का भी निमित्त उपादान ही चल रहा है। मैंने तो ध्यान नहीं दिया दिन कितना, और आज देखा तो निमित्त उपादान ही चल रही है। अपना भी कितने दिन से निमित्त उपादान चल रहा है। तो निमित्त उपादान के श्रद्धान का क्या मतलब, कैसे होगा निमित्त उपादान का? कि कार्य होता है वो उपादान में ही, उपादान से ही होता है। निमित्त कार्य नहीं करता, कार्य करने में वो उदासीन है। ये उनके श्रद्धान का मतलब है। निमित्त भी होता है लेकिन कार्य कुछ नहीं करता है, ये उसका श्रद्धा। तो देखिए तत्व संस्थिति यानी उस निज आत्मा में, शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर, अर्थात उपयोग में आत्मा को लेकर। उपयोग में आत्मा ही आ जाएगा तो फिर तो अनुभव ही हो गया। तो उपयोग में आत्मा को लेकर का मतलब है जो हमारे विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों में भी आत्मा भी, क्योंकि अपन ने लब्धियों से देखा तो प्रायोगिक लब्धि जैसी चर्चा इसमें है। तो आत्मा के अनुभव वाली निर्विकल्प स्थिति तो नहीं है, लेकिन उपयोग में आत्मा विकल्पात्मक में तो आए, वो बात कह रहे हैं। अभ्यस्येत अभियोगेन, अभ्यस्येत यानी कि अभ्यास करना, और अभियोगेन यानी सावधानी पूर्वक। अभ्यस्येत अभियोगेन एका योगी यानी जो योगी है, जो ध्यान कर रहा है या ये जो अभ्यास कर रहा है, उसको योगी शब्द से कहा जाता है।
योगी मतलब वो ऐसे ऐसे वाला योगी नहीं, लेकिन जो योग जो अपनी आत्मा में जुड़ रहा है। योगी का मतलब है जुड़ने वाला, उसको कहते हैं योगी। कहाँ जुड़ रहा है? कि जो अपनी आत्मा में जो जुड़ रहा है, अपने आत्मा में जो उपयोग को जोड़ रहा है, उसका नाम है योगी। योग सार, योग का मतलब क्या है? आत्मा में अपने उपयोग को अपने में जोड़ना, उसका नाम है योग। तो जो योगी है वो अभियोगेन यानी सावधानी पूर्वक। अभियोगेन का मतलब है कि पुरुषार्थ पूर्वक, सावधानी भी बुद्धि पूर्वक। सावधानी पूर्वक काम कैसे होगा? कि बुद्धि पूर्वक हम ध्यान रख के करेंगे ना, तो वो सावधानी पूर्वक होगा। तो अभियोगेन यानी कोई प्रमाद नहीं, आलस नहीं, बिल्कुल बुद्धि पूर्वक, उपयोग पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, सावधानी पूर्वक, वो अभियोगी। तत्वम निजात्मनः, जो अपना आत्म तत्व है, निजात्मन अपना आत्म तत्व है, उसका अभ्यास करना चाहिए। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अभवत चित्त विक्षेपः, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति रूप क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व संस्थिति, तत्व में यानी आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है। संस्थिति अकेली स्थिति नहीं, संस्थिति ही सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से स्थित होना और अच्छी तरह। जैसे बाइक पे बैठो ना, टू व्हीलर पे, तो बैठ गए कि अच्छी तरह बैठ गए बैठे कि अच्छी तरह, तो अच्छे से बराबर टिक के मजबूती से, वो संस्थिति। तो आत्मा में भले प्रकार, ऐसे नहीं कि हल्के से बैठे थे और चला दिया और गिर पड़े, ऐसा नहीं। तो आत्मा में अच्छे से जम के बैठे संस्थित। तो तत्व में अर्थात आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को अभियोगेन यानी सावधानी पूर्वक, अर्थात आलस निद्रा आदि के परित्याग पूर्वक। अभियोगेन है, अभियोगेन का मतलब वही कि ऐसे नहीं आलस में बैठा है, प्रमाद है, बिल्कुल। क्योंकि जो ये अभ्यास कैसे करेगा, अभ्यास का प्रश्न है ना, ये अभ्यास के लिए बता रहे हैं कि आलस में नहीं होएगा अभ्यास। निद्रा आ रही है, नींद आ रही है, प्रमाद में है, बैठे हैं, टिक के बैठ गए और नींद आ जाए, रजाई ओढ़ के बैठ गए तो सर्दी में और क्या। तो अभियोगिनी का मतलब है बुद्धि पूर्वक, जैसे हम जम सके, हमारा उपयोग उसमें लगा रह सके, बुद्धि पूर्वक वैसा, इसका नाम है अभियोगिन है, मतलब प्रयत्न पूर्वक। अभियोग शब्द का मतलब है प्रयत्न पूर्वक, जो भी अपने को चाहिए उस तरह से। जैसे ऐसा आता है कि मतलब बचपन में ऐसे चुटकुला, कोई बच्चे को पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो मम्मी को पढ़वाना है, तो क्या किया, उसकी चोटी ऊपर बांध दी, इसका सिर ही नहीं लटके। तो ये ऐसा प्रयास, अभियोग मतलब जो भी उपाय हम करें, हमको जैसे भी, जैसे बोलते ना, नींद आ रही है बैठे बैठे, आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, तो खड़े होके सुनो, खड़े होके सुनो। भोजन करके प्रमाद आता है तो कम भोजन करो अथवा मत करो। बिना भोजन करे प्रमाद आ रहा है तो भोजन करके सुनो। तो उसके लिए गुरुजी युगल जी बाबू जी सब बोलते थे, भाई अगर तुम्हें नींद आती है और उपयोग नहीं लगता है स्वाध्याय में, चाय पी के बैठो। चाय पीने का उपदेश नहीं है, लेकिन जैसे भी, इसका नाम है अभियोगी। जैसे भी, जिस भी तरह से हमारा उपयोग इसमें लगे, कि पहले एक आध दो काम निपटा के फिर हम फ्री हो जाएंगे, तो वो काम निपटा के फिर बैठो। अभियोगी सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रा आदि के परित्याग पूर्वक एकांते यानी एकांत स्थान में निजात्मनः तत्वम अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। अब अन्वय छोड़ के सीधा पढ़ते हैं। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है तथा, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, जो तत्व में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। अभ्यास संबंधी प्रश्न था, तो दो प्रश्न ऊपर दिए थे कि अभ्यास का स्थान और नियम आदि। तो स्थान क्या हो गया कि
एकांत स्थान, ठीक है। और नियम आदि में क्या दिया कि सावधानी पूर्वक, और योगी शब्द दिया, तो योगी है वो पहले से ही संयमी है, संयमी है। और एक दिया चित्त विक्षेप अभवत, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं। ये भी नियम कि अपने चित्त में बहुत राग द्वेष चल रहे हैं और फिर आके आप अभ्यास करने बैठोगे तो क्या आएगा, लड़ाई झगड़ा करके आए और बहुत ज्यादा राग द्वेष की बातें, तो उनको जरा पहले ठंडा करके, इसके चित्त में क्षोभ नहीं है, चित्त शांत है, परिस्थितियां जो है थोड़ी नॉर्मल है, वो है चित्त विक्षेप से रहे। तो ये नियम है। और दूसरा है कि सावधानी पूर्वक, ये नियम है। और योगी है तो बाहर में विषय कषायों में पंचेंद्रियों के विषयों में लगा हुआ नहीं। योगी शब्द से वो समझ में आता है कि जो पंचेंद्रिय के विषयों में आ सकता है और विषयों में लीन होकर बैठेगा, वो क्या अभ्यास करेगा, वो विषय का ही आनंद लेगा। अच्छे से रजाई ओढ़ के बैठ जाओ तो फिर वो निवास आ जाती है, तो फिर उसी का आनंद आता है। फिर वो क्या होता है, सर्दी है तो अच्छे से ओढ़ के बैठना नहीं, सर्दी लगती रहेगी, लेकिन इतना ओढ़ लिया और कि बस उतना ही, ऐसे भोजन करके बैठने को कहा तो इतना भोजन कर लिया दाल बाटी कि अब वो वही आ रहा है, तो ऐसा नहीं। ये यहाँ पर योगी का मतलब है जो जिसने इंद्रियों को वश में करना, वो है योगी। देखिए टीका कर लेते हैं अपनी, ऐसे चर्चा तो हो गई है लगभग। अभ्यास करना यानी भाना, भाना मतलब भावना, भाना शब्द बोलते हैं तो वो भाना, वैसा बारंबार उसको भाना। बोलिए स्नेहलता जी, आवाज चालू करिए। पातनिका का क्या मतलब है? पातनिका का मतलब है उत्थानिका, हेडिंग, उसका हेडिंग बताना, वो पातनिका। पातनिका कहो, उत्थानिका कहो, हेडिंग कहो, वो एक समझ में आया। हाँ, भूमिका, अपने शब्दों में कहो भूमिका। भूमिका बना देना, कुछ भी रोज क्लास चालू करते हैं तो वो एक लाइन वो कम से कम एक लाइन तो आते ही चालू हो जाए, बैकग्राउंड। अभ्यास करना भाना, वह किसको, योगी को। यानी अभ्यास कौन करेगा, तो ये कर्ता बता दिया कौन करेगा, स्वामी, वो योगी संयमी को। क्या अभ्यास करना, देखो किसको करना, क्या करना और किसका करना, ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो क्या अभ्यास करना, आत्मा संबंधी तत्व का, आत्म तत्व का नहीं कहे, आत्मा संबंधी तत्व का, यानी आत्मा के संबंध में विकल्प बताने। आत्मा का अभ्यास आत्मा संबंधी तत्व का, यानी आत्मा के संबंध में जो विचार है, जो विकल्प है, जो भाव है, उसका। किसका, किसकी आत्मा का, निज आत्मा का, अपने स्वरूप का। किस द्वारा, अभियोग द्वारा, अर्थात आलस निद्रा आदि के त्याग द्वारा। कहाँ अभ्यास करना, कहाँ करे, एकांत में, अर्थात योग्य खाली गृहादि में। किस प्रकार का होकर, मतलब ऐसे होते ना छोटे छोटे से प्रश्न, जैसे बच्चों वाले, एक बात बता दी तो फिर वो कैसे करें, ये कैसे करें, ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्नों में जवाब दिया है कि किस प्रकार का होकर, यानी कैसा हो हमारा उपयोग, कि जिसके चित्त में, मन में विक्षेप अर्थात रागादि रूप क्षोभ नहीं, ऐसा होकर। क्षोभ सहित होकर अभ्यास नहीं होगा, राग द्वेष सहित, रागी द्वेषी अंदर चित्त में वो चल रहे हैं, राग द्वेष के विकल्प, तो फिर आत्मा संबंधी तत्व का अभ्यास नहीं होगा। बोलिए कविता जी। मैम ये जो आत्म सम्मति तत्व किसको बोला है, तत्व किसको बोला है इन्होंने? आत्म सम्मति तत्व मतलब, यहाँ तत्व का मतलब है वो विचार विकल्प, वो तत्व। आत्म संबंधी तत्व मतलब आत्मा के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा में जो भी भाव है। तत्व मतलब भाव समझ लो, आत्मा के भावों के, आत्मा के गुणों के,
हाँ, वो तत्व, वो आत्मा संबंधी तत्व, मतलब अपने स्वरूप का ही चिंतन, लेकिन विकल्पात्मक है। तो किस प्रकार का होकर? जिसके चित्त में, मन में विक्षेप अर्थात रागादि क्षोभ नहीं, ऐसा होकर। कहते हैं ऐसा कैसा होकर, ऐसा होकर कह रहे हैं, तो कैसा होकर कि तत्व में अच्छी तरह स्थित, तत्व में अच्छी तरह स्थित होकर और क्षोभ से रहित होकर और योग्य खाली ग्रह आदि में निद्रा आदि के त्याग द्वारा निज आत्मा का, उल्टा चलो तो पूरा बनता जाएगा नीचे से। देखिए कैसा होकर कि तत्व में अच्छी तरह स्थित, तत्व अर्थात हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, वैसा होकर। कि तत्व क्या है? तत्व है हे ये 7 तत्व जो कहे हे उपादेय तत्व, वो हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, मतलब गुरु का उपदेश पहले मिल गया था, अब उसकी बुद्धि स्थित, निश्चल मतलब चलायमान नहीं हो रही, उसको डिसाइड हो गया, डिसीजन हो गया, निर्णय हो गया क्या है क्या उपाधि है, तो बुद्धि निश्चल हो गई। अब ऐसे नहीं क्या पता ये है, क्या पता ये है, कंफ्यूजन है, ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है, कभी तो शुभ आश्रव तो अच्छा ही लगता है, तो शुभ भाव तो भला ही लगता है, और शुभ बंध भी अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल निर्णय पूर्वक आश्रव दुखकार घनेरे, तो जितने भी आश्रम है वो सब दुख रूप है, बुद्धिवंत दिने निर्वेरे, वो ज्ञानी जन उनको छोड़ते हैं, वो छोड़ने योग्य है हे, ये ऐसी बुद्धि जिसकी निश्चल हो गई है, और मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ये बिल्कुल तत्व में निर्णय पूरा हो गया है, वैसा होकर अथवा परमार्थ रूप से साध्य वस्तु में सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात जैसे कहे गए हैं वैसे कायोत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर। परमार्थ रूप से साध्य वस्तु क्या है? कि वही निरात्म तत्व, उसमें सम्यक प्रकार से स्थित होकर, तो बाहर में भी सम्यक प्रकार से स्थित। देखो सम्यक प्रकार से स्थित संस्थित का दो तरह से, एक तो आत्म स्वरूप, उपयोग में आत्म स्वरूप आ जाए वो आत्मा में स्थिति, और बाहर में शरीर आदि से भी अच्छे से स्थित होकर चलते चलते कर लेंगे ये अभ्यास, बातें करते करते, खाते खाते, ये भी मुनि दशा में नहीं हो। अभी तो अभ्यास की बात कर रहे हो, तो पूछ रहे हो कैसे करें, तो अभी प्रारंभिक भूमिका में शरीर से भी मन वचन काय की भी स्थिरता चाहिए, तो मन की स्थिरता के लिए कह दिया चित्त विक्षेप से रहित हो, और फिर बाहर में ये स्थित होकर आत्म तत्व में ही, तो बाहर में बहिर्जल्प का भी त्याग हो, अंतर्जल्प का भी त्याग होगा, लेकिन विकल्प रह जाए। अंतर्जल्प मतलब मन ही मन में जो बोलते रहते हैं, चलता रहता है, मन में बोलते हैं, नोटिस किया होगा आप लोगों ने, मन में बोलते हैं, मन के विकल्प वो अलग है, मन के जो मतलब विचार चलते हैं, और ये मन में जो अंदर जल्प वो बोलना चलता रहता है, वो अलग होता है। तो दोनों प्रकार के जल्प, दोनों प्रकार के वचन, बहिर्जल्प भी और अंतर्जल्प भी, वो भी रुके, केवल मन की जो विचार है, जो कहा ना तत्व, आत्म तत्व, तत्व में वो निज आत्मा के तत्व का बस वो विचार रहे आत्मा संबंधी, तो मन से स्थित हो, वचन से स्थित हो, और फिर बाहर में शरीर से भी स्थित हो, और शरीर में भी बुद्धि पूर्वक बैठ कर ही, लेटे लेटे कर लेंगे, लेटे लेटे करेंगे, रजाई ओढ़ ली, बस गए काम से नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला है विचार। तो परमार्थ रूप से साध्य वस्तु में सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात जैसे कहे गए हैं वैसे कायोत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर, कायोत्सर्ग मुद्रा पता है कौन सी होती है? खड़गासन, खड़गासन मुद्रा होती है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में ऐसे अपन तो बैठे बैठे कायोत्सर्ग कर लेते हैं, बैठे बैठे वाला नहीं होता है। कायोत्सर्ग मतलब जो मुद्रा भी जो कही जाती है, तो खड़े होकर दोनों हाथ लटका कर, उसको कायोत्सर्ग मुद्रा कहा जाता है। ये पद्मासन है, वो खड़गासन वाली जो है उसको कायोत्सर्ग मुद्रा। तो शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करके और इस तरह से व्यवस्थित होकर, तो जो भी है पद्मासन में ये खड़गासन में, पर शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, उपयोग को बस केवल इधर ही आत्म संबंधी विचारों विकल्प में ही लगाना। तो ये अभ्यास का भी कथन किया,
और यही संवित्ति, वो आत्मा, क्योंकि कहा है ना कि आत्मा में ही स्थित हो जाओ, आत्मा का अभ्यास करो, तो यही है संवित्ति भी, यही इसी पूर्वक इसी रास्ते से होगा वो संवित्ति को प्राप्त करना। तो संवित्ति का भी कथन यहाँ किया है। अब फिर आगे वो शिष्य प्रश्न करेगा, उनको पता कैसे चलेगा संवित्ति हो गई कि नहीं हो गई, तो उसका श्लोक आगे देखिए। दीदी मैं एक बात पूछना चाह रही, आचार्य ने जो बात उठाई है कि मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे होती है, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, संवित्ति से, स्वयं पर वेद विज्ञान से, तो मेरा मतलब कहने का ये है, जैसे समय सार को पढ़ते हैं हम, तो चौथे से ये 12 गुण शांति गाथा बैठती है, चौथे से सात्विकी बैठती है, तो यदि चौथे से पहले ना लगाए तो गुरु का उपदेश तो पहले ही लेगा वो, गुरु का उपदेश कब लेगा, बाद में गुरु का उपदेश। अच्छा, गुरु को ये भी नहीं है, आत्मा को गुरु बताया अगली गाथा में, अपनी आत्मा को गुरु बताया ना। देशना लब्धि की बात कर रहे हैं ना, तो देशना लब्धि तो पहले उस साल में ही है ना। ठीक, तो देशना के साथ तो फिर हम गुरु लगाएंगे ही, परिनिमित वाला गुरु ही लगाएंगे ना फिर तो। वहां तो परिनिमित वाला गुरु लगाएंगे, तो वो गुरु का उपदेश होगा। ठीक है, तो दीदी थोड़ा सा लिंक ये बना दे चाह रही मैं, पहले उन्होंने गुरु का उपदेश कह किया, अगली गाथा में पूछा गुरु कौन, फिर मैं गुरु को आत्मा कह दिया, अपनी आत्मा को ही, तो वो कैसे सेटिंग बैठी? तो वो जो आत्मा गुरु बनेगा ना, उससे पहले वो पर गुरु भी होंगे ही होंगे। नहीं, मेरा मतलब कहने का तो हमें निकालना पड़ेगा ना, गाथा में तो उन्होंने सीधा साधा कहा गुरु के उपदेश से, और अगली गाथा में क्वेश्चन पूछा या उन्होंने अपने आप ही उठाया गुरु कौन, तो गुरु मैं ही, यदि मैं ही गुरु हूं तो उपदेश कैसा? मैं आपको अपनी बात बताई, समय सार मैंने ऐसे पढ़ा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसा है शिष्य का बहुत ही सही है आपका, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने अभ्यास कहा, गुरु के उपदेश के बाद अभ्यास, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मैं ये पूछना चाहती, चौथे नंबर से लगाएं इन गाथाओं को, हम तीनों चारों को चौथे से 12वां लगाएं या चौथे से 7वां तक लगाएं, मोक्ष सुख तो 12वें से पहले नहीं मान सकते थोड़ा सा भी? देखो, अगर डायरेक्ट, अगर मतलब पूर्ण मोक्ष वाला ही सुख मानना है तो 12वें से पहले क्या मतलब, वो तो मुक्ति में, सिद्ध दशा में, अनंत दशा में, मतलब वही 13वें। हाँ, लेकिन यहाँ तो मोक्ष सुख की बात वो जो चौथे प्रस्थान में भी हो रहा है ना, हाँ, हाँ, वो भी मोक्ष सुख आंशिक है, आंशिक है पर सुख तो है ना। हाँ, तो इसको क्या है कि जो गुरु उपदेशात का है ना, गुरु का है आत्मा कोई, तो हाँ, उसके उपदेश से जो अर्थ उसमें वहां किया है, तो आगे किया आत्मा ही आत्मा का गुरु है, लेकिन वो आत्मा ही आत्मा का गुरु, वो भी वो उपादान का कथन किया, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये उपादान का कथन किया, और वो आत्मा आत्मा का गुरु बनेगा, उसमें कोई पर भी होंगे, ये निमित्त का कथन वो गौण है, उसमें वो अंडरस्टूड है, क्योंकि कार्य होगा वो पास समय पूर्वक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हाँ, तो वहां यहाँ तो उपादान की प्रमुखता से कथन किया है, या उपादान का जोड़ है, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरे कहना ये है सारी समय सार जैसे पढ़ा ना, उस तरह का क्रम जरा मतलब बढ़िया नहीं है कि गुरु का उपदेश कहा तो निमित्त की मुख्यता होती है, और फिर गुरु को अपना कह दिया तो निमित्त की गौणता हो जाती है, गुरु वाले की तो गौणता हो जाती है ना देशना की, तो फिर और फिर अभ्यास ठीक है, संवित्ति भी ठीक है, स्वयं पर का भेद विज्ञान भी शुरू में बता रहे हैं इसमें 33 नंबर में, भेद विज्ञान होने से पहले कौन ध्यान कर लेगा? गुरु की बाहर वाले गुरु की गौणता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाहर वाले गुरु के भरोसे ही बस सोचे कि वो ही करा देंगे, वो ही तार देंगे, इसका निषेध किया है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये कह के कि बाहर में गुरु मिल गए और गुरु के उपदेश से काम हो जाएगा, तो उपदेश दे दो काम हो गया, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है, को ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ जोर किस पर है? देखो, जो कथन होता है वो कथन तो एक पे ही, मतलब किसी को ही मुख्य किया जाएगा उसमें, तो यहाँ उपादान की प्रमुखता से कथन किया गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उपदेश आत्मा कैसे आत्मा को दे देगी? अरे ऐसा उपदेश शब्दों वाला उपदेश थोड़ी ना होता है, का लक्षण बताया ना, हित में लगाने वाला कौन है, हिताभिलाषी कौन है, ये अपन अपने से अंदर से, जैसे कभी कभी तो बोलते भी ना इस तरह से कि नहीं, अपन खुद ही अंदर अपने वो चलती है, कभी डिसीजन कोई लेना हो तो वो खुद ही खुद को निर्णय देता है कि नहीं देता है? कौन देता है निर्णय? ये अपने को आके बैठ के पढ़ना है, सुनना है, ये खुद के अंदर से निर्णय नहीं होता है तो कौन आता है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात,
बहुत अच्छी लग रही है। मैंने श्लोक पहला पढ़ा, लेकिन समय सार वाली लैंग्वेज कह दो या वो उनका तो तरीका कह शैली दो, अलग है ना, वो खुद आचार्य की शैली है, मुझे बात आचार्य की शैली है, सबकी अपनी अपनी हर शैली। गाथा में से शब्द पहले क्वेश्चन बनेगा, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो क्वेश्चन बनेगा, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा। वो तो ऐसी है कि हम जैसे वो तो जैसे जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, ये देर से समझ में आ अभी रहा है। बोलिए क्या, ठीक है, चालू करिए आवाज, आवाज चालू करिए। यहाँ तो अभी चौथा गुणा स्थान थोड़ी लेना है, यहाँ तो अज्ञानी जी पूछ रहा है ना कि कैसे करें हम हाँ सब। हाँ, चौथे की बात नहीं, पहले भी था। वो दिक्कत। हाँ हाँ, ठीक है, चल। आपने ये इंदौर में ध्यान का अभ्यास किया था, वो सारी बातें लिखी, ओढ़ के बैठते थे, मच्छर हाँ, तो वो उसी हिसाब से ये इसलिए बुद्धिपूर्वक, अब बुद्धिपूर्वक अभी हमको ऐसे स्थान में मच्छर हो रहे हैं, तो जहां मच्छर कम हो और फिर मच्छर काटते हैं तो मच्छरदानी लगा के, ऑल आउट लगा के नहीं मच्छरदानी लगा के, क्योंकि अभी अभ्यास कर रहे हैं, अभी तो अभ्यास की बात कर बता रहे। मुनि दशा होगी तो मच्छरों के बीच में ही बैठेंगे वहां, तो मान मच्छरदानी नहीं लगाएंगे क्या? आपने मच्छर, आप मुनिराज को आगे कहें कि हमारा उपयोग लगाने के लिए, कि वो भूमिका अलग है। अभी तो यहाँ प्रारंभिक भूमिका, अभी तो बच्चे को कैसे बिठाते हैं, पाठशाला में कैसे लाते हैं, टॉफी चॉकलेट लालच देके, रोज गिफ्ट देके बैठो। अब आप लोगों को टॉफी चॉकलेट ये अब नहीं चाहिए, अब मुनि दशा वाली स्थिति है, वो अभ्यास कर, अभी अभी स्टार्टिंग है। तो ऐसे ही आप जैसे बैठे अपने को लगा कर, तो जिस भी तरह से, इसलिए इतनी सारी बात कही थी, खाना खा के कि बिना खा के, कि चाय पी के कि नहीं पी के, खड़े होकर, बैठ कर, ओढ़ कर, बिना ओढ़े, जैसे उपयोग लगे वैसे, यहाँ अभी प्रारंभिक भूमिका की बात, वैसे अपने आप को अपने आत्म स्वरूप के विचार में लगाना। तो पहले गुरु का उपदेश, ये जो आत्मा को आत्मा का गुरु कहा है, तो उससे पहले बाहर वाले गुरु का उपदेश होगा ही। बिना, वो बताएगा कौन मैं आत्मा, ये बताएगा कौन? तो वो फिर वो गुरु का उपदेश होने पर वो जो असली गुरु, मतलब कि निर्णय है कि हमको ये काम करना है, वो खुद ही करेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आत्मयात, यहाँ बाहर वाले गुरु के पराधीनता छुड़ाई है कि गुरु जी तार देंगे हमें, तो अब आप मिल गए, अब हम तो लोग, मतलब ऐसा कहते हैं मैं उसमें, क्या आपके पहुंचा, आपकी उंगली पकड़ के उंगली पार हो जाएंगे, ये मैं वो है। तो ऐसा कोई गुरु जी की उंगली पकड़ के पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं, वो उंगली खुद ही की होगी, इसलिए वो गुरु खुद ही है। वो बात है। ध्यान करते हैं तब सामने इंस्ट्रक्टर करवाते हैं। हाँ, फिर करना तो खुद को ही पड़ता है। वो ध्यान कराने वाला व्यक्ति आपको गाइड करेगा, ये विचार करो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा स्वरूप है भगवान ऐसे, तो वो विचार तो खुद को अपने कुछ और याद आ रहा हो तो क्या कर लेगा, तो आत्मा तो खुद का गुरु खुद ही रहेगा। चलो, मुक्ति में व्याप्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा, अवध स्पष्ट अनंत, नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहोत पाद व्यतीत, शुद्ध जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत, शुद्ध जीवन हमारा है।
शंकराचार्य माता की जय श्री कृष्ण।